हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर जो वाक्य थे वो रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के जो प्रकार थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो रचना और बनावट के आधार पर वाक्य जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इस प्रकार था। आज जो हम पढ़ेंगे वाक्य वो वाक्य है वो है हमारे अर्थ के आधार पर। वो कौन से अर्थ के आधार पर है? तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें कि जो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार से वाक्य को विभाजित किया गया है वो कौन कौन से। तो हमारा जो पहला है वो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, ये विधानवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से हमें किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी ऐसे जो वाक्य सारे जिससे हमें किसी कार्य के करने या होने की सूचना मिलती है वो सारे वाक्य है ना किसमें आएंगे? विधानवाचक वाक्य में आएंगे। उदाहरण देखिए, मैं एक अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं कहने का मतलब है अध्यापक का मतलब वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसमें कार्य होने का हमें बोध हो रहा है। अध्यापक है तो पढ़ाने का कार्य करेगा। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय यानी राम स्कूल जाने का काम कर रहा है। गाय मीठा दूध देती है। गाय दूध देने का काम कर रही है। सूर्य पूर्व से उदय होता है तो सूर्य उदय होने का काम कर रहा है। यानी सारे में ही कोई कार्य होने का बोध हमें हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सारे वाक्य है वो किसमें आएंगे? विधानवाचक वाक्य में शामिल किए जाएंगे। और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, अच्छे से आप परीक्षा में इसको पकड़ भी लोगे। आगे देखो, आगे दूसरा जो प्रकार आया वो है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो नहीं का बोध करवाएंगे, यानी कार्य नहीं होने का। जिन वाक्यों से निषेध अर्थात किसी कार्य के नहीं करने या नहीं होने की सूचना मिलती है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। नकारात्मक वाक्य कहलाते, यानी इसमें नहीं का बोध होगा, हमें नहीं का आभास होगा। नहीं का, राम विद्यालय नहीं जाता है। राम विद्यालय नहीं जाता है। वह कल नहीं आएगा। रजनीगंधा दिन में नहीं खिलता है। मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता। कहने का मतलब जिस भी वाक्य में नहीं का बोध हो वो सारे नकारात्मक वाक्य होंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ज्यादा इस पे गौर करने की जरूरत नहीं है। तीसरा प्रकार देखो, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न करने की सूचना मिलती है प्रश्न वही माना जाएगा। प्रश्न कौन सा माना जाएगा? वही माना जाएगा जहां उत्तर प्राप्ति की अपेक्षा हो। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखो, यानी प्रश्न वही होगा जिससे हमें उत्तर की प्राप्ति हो। अपनी मनमर्जी से हम ऐसे कैसे प्रश्न नहीं बना सकते। आप कल कहाँ गए थे? आप कल कहाँ गए थे, यहाँ इसके प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ होगा पीछे की ओर। तो कहाँ गए थे इसका आंसर हमें, यानी एक उत्तर की गुंजाइश है। जो भी हमने प्रश्न किया उससे हमें उत्तर मिलना चाहिए, ऐसा हमें इस पर वाक्य को पढ़कर ऐसा लग रहा है। क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? तो ये कहेगा हाँ या नहीं, उत्तर मिलेगा। आपकी घड़ी में कितने बजे? तो वो बताएगा 2 बजे है, 3 बजे, 5 बजे, जो भी जो समय होगा वो बताएगा। तो इससे क्या उत्तर मिलने की गुंजाइश रहती है। ये इस प्रकार के सारे सब जो वाक्य है वो किसमें आएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य में शामिल किए जाएंगे। आगे नोट आया है, आगे नोट, कहां, कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, कितना आदि प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस प्रकार के जो शब्द है वो प्रश्न करने के लिए काम में लिए जाते हैं। आगे हमारा आज्ञार्थक वाक्य। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आज्ञा का भाव इसमें छुपा हुआ रहेगा। जिन वाक्यों से आज्ञा लेने या आज्ञा देने की सूचना मिलती है आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। निवेदन पूर्वक किया गया आग्रह भी इन्हीं वाक्यों में आता है। यानी हम कहीं पे आज्ञा देंगे या आज्ञा लेंगे, दूसरी बात निवेदन करेंगे कहीं पे,
ठीक है, तो वो भी इसी में शामिल किया जाएगा, आज्ञार्थक वाक्य के अंदर शामिल किया जाएगा। देखो, आप यहां से चले जाए, आप यहां से चले जाए, तो इसका मतलब है इसमें ऐसे हमें लग रहा है कि भाई किसी ने कहा है, भाई ऑर्डर दिया कि आप यहां से चले जाए। दूसरा, तुम कक्षा 10 में पढ़ाने जाओ, जैसे मान लिया एक स्कूल का प्रधानाध्यापक है या प्रिंसिपल है, वो किसी से बोलता है अध्यापक से कि आप कक्षा 10 में पढ़ाने जाओ, तो उसका आदेश हो गया, ये आदेश हो गया, भाई आदेश है, वो आदेश देगा उसको। दूसरा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये निवेदन कर रहा है, इसमें क्या है, निवेदन है, भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब देखो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यहां पर अब ये कहेगा हाँ आप अंदर आ सकते हो, तो इसमें उत्तर भी मिल रहा है, तो इसको आप प्रश्नवाचक में करोगे या इसको आज्ञार्थक वाक्य में करोगे, यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यहाँ पर ये निवेदन कर रहा है, ये निवेदन कर रहा है, तो आप इसको आज्ञार्थक वाक्य में शामिल करोगे, किसमें करोगे, आज्ञार्थक वाक्य में। तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। आगे 5 नंबर है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, सुझाव आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। यानी ये जो सारे शब्द आए, इन सारों की इसमें जो बोध होगा, सारे शब्दों का बोध होगा, सारे शब्दों से जानकारी मिलेगी, वो सारे किसमें काउंट किए जाएंगे, इच्छार्थक वाक्यों में शामिल किए जाएंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो इसमें क्या है भाई, जो ईश्वर है वो तुम्हारा भला करे, यानी भला करने का ये विचार कर रहा, सोच रहा है, तो एक शुभ कामना हो गई, भाई ईश्वर आपका भला करे। दूसरी बात है एक आशीर्वाद, जैसे हम किसी को बोलते हैं भाई ईश्वर आपका भला करे। दीर्घायु बनो, दीर्घायु बनो, भाई दीर्घायु बनो, किसी को हम आशीर्वाद देते, भाई दीर्घायु बनो। आज तो चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का, तो ये इच्छा हो गई, भाई क्या हो गई, इच्छा हो गई, आज इसका चाय पीने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर इच्छा हो गई। जियो, जियो, तो ये क्या, एक आशीर्वाद है, छोटा सा पर पूरा वाक्य का बोध करा रहा है, जियो, हम शॉर्ट में बोलते हैं जियो, तो इससे पूरे वाक्य का भाव पैदा हो रहा है, और ये क्या है भाई, एक आशीर्वाद की तरह है। 6 नंबर देखो, संदेहवाचक वाक्य, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें संदेह की स्थिति पैदा होगी। ऐसे वाक्य जिनके होने या करने में संदेह या संभावना व्यक्त की जाए, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें संदेह की स्थिति बनी रहेगी। उदाहरण में है शायद आज वर्षा होगी, अब शायद लग गया ना आगे, तो इसका मतलब वर्षा हो भी सकती है और ना भी हो, वर्षा हो भी सकती है और ना भी हो, इन संदेह बना हुआ है। संभवत है, ये देखो संभवत शब्द आ गए, तो इसको तो आप आसानी से पकड़ लोगे। मैं कल नहीं आऊंगा, यानी संभवत इसको ऐसा आभास हो रहा है कि भाई कोई काम हो तो आ भी सकता है, जरूरी नहीं आए, आ भी सकता है, तो संदेह की स्थिति है। जहां तक मुझे याद है ऐसा नहीं हुआ, यानी ये कह रहा है कि जहां तक मुझे याद है, यानी पूरा श्योर नहीं है, ये पूरा श्योर नहीं है, इसको जहां तक याद है कि ऐसा नहीं हुआ था, पर ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, संदेह की स्थिति इसमें है। तो ऐसे सारे वाक्य संदेहवाचक वाक्यों के अंदर शामिल किए जाएंगे। आगे 7 नंबर है शरत सूचक, शरत सूचक या संकेतवाचक वाक्य, दोनों एक ही चीज है। जिन वाक्यों में कार्य कारण का संबंध प्रदर्शित हो, अर्थात किसी कार्य के करने या होने में पीछे शर्त का उल्लेख हो, यानी उसमें शर्त रखी जाएगी, कोई भी कार्य करेंगे तो उसके पीछे क्या होगी, एक शर्त होगी। शर्त सूचक या संकेत सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखो, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल हो जाते, यानी इसके पीछे क्या है, एक शर्त है कि भाई आप फेल हुए हो, उसके पीछे क्या था कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप पढ़ते तो अवश्य सफल होते। दूसरा है वह आएगा तो मैं जाऊंगा, यानी वो आया नहीं और मैं गया नहीं, यानी उसकी शर्त है कि भाई वो आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वर्षा होगी तो फसल होगी, भाई जब वर्षा होगी यानी शर्त क्या है, भाई वर्षा होगी तो ही फसल होगी, जब वर्षा ही नहीं होगी तो क्या होगी, फसल जल जाएगी।
तो ये सारे वाक्य इस प्रकार के हैं, वो किसमें शरत सूचक या संकेतवाचक वाक्यों में शामिल किए जाएंगे। आगे हमारा है 8 नंबर और लास्ट प्रकार, उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। उद्गार का मतलब भाव है, जो उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य में ऐसे वाक्य जिनसे मन के उद्गार अर्थात विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, वो सारे किसमें आएंगे, उद्गारवाचक या यानी जो मन के जो भाव है, मन के जो भाव है वो सारे इसमें काउंट किए जाएंगे। आहा, आहा इसे हम कहते हैं आहा, आनंद आ गया, आनंद आ गया मतलब मजा आ गया, तो इसमें क्या है, इसको हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, तो ये खुशी का भाव है। छी छी, कितनी गंदगी है यहाँ, तो यहाँ क्या है, घृणा का भाव है, यहाँ क्या है, घृणा का भाव है। ओहो यानी ओहो इतना करुण दृश्य, ओहो इतना करुण दृश्य, तो यहाँ शोक दुख प्रकट कर रहा है, ठीक है। हट, तो इसको क्या, क्रोध आ गया, हट देख लूंगा तुझे, हट देख लूंगा तुझे, तो यहाँ पर क्या है, क्रोध का भाव है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है, जो मन के जो हमारे उद्गार है, जो मन के भाव है, वो जहां पर भी प्रकट हो, व्यक्त हो, तो ऐसे वाक्य किसमें, उद्गारवाचक या विस्मयादि बोधक में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 8 प्रकार थे, ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, आप नॉर्मल सा इसका अध्ययन करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक दो बार ये देखोगे, दूसरी बात है थोड़ा सा जो वाक्य दे रखे उस वाक्यों पर आप थोड़ा अभ्यास करोगे तो आप अच्छे से इनको पकड़ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।